सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत का पूरा वाकया बताने वाले हैं, यानी कि हजरत अली कब शहीद हुए और किसने आपको शहीद किया। यह वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम के वो लीडर हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चौथे खलीफा बने। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वो शख्सियत हैं जिनके बेटे हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर लोगों को बताया कि जिहाद किस तरह से किया जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वो शख्सियत हैं जिनकी शादी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के साथ हुई थी। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो वो शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश ऐसी जगह पर हुई जहां पर मुसलमान तवाफ करते हैं, यानी कि इनकी पैदाइश खानाए काबा में हुई थी। दोस्तों, 17 मार्च सन 600 ईस्वी में 13 रजब यानी कि इस्लामी कैलेंडर के 7वें महीने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। कहा जाता है कि जब हजरत अली इस दुनिया में तशरीफ़ लाई तब इनकी माँ फातिमा बिनते असद मक्का में काबा शरीफ की तरफ यह कहती भी जा रही थी, ए अल्लाह, मुझे तुझ पर यकीन है और तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यकीन है जिन्होंने तेरे हुक्म से इस घर की यानी कि काबा शरीफ की नींव रखी। ए अल्लाह, तुझे उसी पैगंबर की कसम है और तुझे मेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे की कसम है, मेरे प्रसव को मेरे लिए आसान और आरामदायक बना दे। यह कहते हुए फातिमा बिनते असद काबे के पास में पहुंची। काबा शरीफ के गेट पर ताला लगा हुआ था। काबे की दीवार खुद ब खुद फट गई। फातिमा बिनते असद अकेली उस काबे के अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद दीवार फिर आपस में जुड़ गई। फिर काबे के पास में लोग इकट्ठा हो गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब परेशान थे। काबे का गेट बंद है और फातिमा बिनते असद इस हालत में अंदर है। उसके बाद लोगों ने ताला खोला। फातिमा बिनते असद बाहर आई। उनकी गोद में एक बच्चा था। इस बच्चे का फिर नाम रखा गया अली। अली के मानी होता है बुलंद। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने बहुत सी जंगें लड़ी। हजरत अली की बहादुरी के बारे में बताया जाता है कि अली ने खैबर की जंग में मरहब जो यहूदी सेना का चीफ था और एक बहुत बड़ा पहलवान भी था, उसको पछाड़ा। मरहब के बारे में कहा जाता है कि उसकी ताकत हर किसी को कंपा देती थी, मगर हजरत अली ने एक ही झटके में उसको पटखनी दे दी। इस जंग में अली ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस दरवाजे के बारे में बताया जाता है कि इसे करीब 20 लोग मिलकर बंद करते थे। और दोस्तों, यही नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो में अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियाँ भी डाली थी। आपके हर काम में सच्चाई होती थी। आप कभी किसी के साथ में धोखा या फ्रेब नहीं करते थे। एक बार मैदानी जिहाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने एक काफिर सिपाही पर फतह पा ली थी। आप उसके सीने पर बैठे थे और उसका कत्ल करने ही जा रहे थे कि उस सिपाही ने आपके मुंह पर थूक दिया। यह देखकर हजरत अली को बहुत गुस्सा आया, मगर आपने अपने जज्बात नहीं खोए और उसके सीने से ऐसे ही आप उतर गई, यानी कि उसका कत्ल नहीं किया। यह देखकर वो काफिर सिपाही बहुत हैरान हुआ और उसके यह बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उस सिपाही ने हजरत अली से पूछा, या अली, आपने मुझ पर तलवार उठाई मगर आपने मेरा कत्ल क्यों नहीं किया, जबकि मैंने आपके साथ में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने आपके चेहरे पर थूक भी दिया था, फिर भी आपने मुझको क्यों माफ कर दिया। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, अपने जात के लिए नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह की रजा के लिए मैं तुम्हारा कत्ल करने जा रहा था, मगर तूने मेरे मुंह पर थूक दिया जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। और अगर मैं गुस्से में तुम्हारा कत्ल कर देता तो यह कत्ल अल्लाह के लिए नहीं बल्कि मेरे खुद के लिए हो जाता। यह कत्ल बदला और इंतकाम के लिए हो जाता और यह मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर से तलवार को हटा लिया। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की यह बात सुनकर वो सिपाही बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि या अली, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इस तरह से फिर वो सिपाही मुसलमान हो गया और यही नहीं, उस सिपाही के साथ साथ 50 और लोग भी मुसलमान हो गए थे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किसने किया, यानी कि हज़रत अली की शहादत कैसे हुई। रमज़ान का महीना था। 8वें रमज़ान की रात हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने नमक और रोटी से रोज़ा इफ्तियार किया। रिवायतों में उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब के हवाले से मिलता है कि रात भर बाबा यानी कि हज़रत अली बेचैन रहे, यानी कि अल्लाह की इबादत करते रहे। बार बार आंगन में जाते और आसमान को देखती। 19 रमज़ान को सुबह फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत अली मस्जिद में पहुँचे। उसी मस्जिद में मुँह के बल अब्दुल रहमान इब्ने मुलाजिम नाम का एक शख्स सोया हुआ था। मस्जिद में जाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स को नमाज के लिए जगाया। उसके बाद खुद नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गई। इब्ने मुलाजिम मस्जिद के एक खंबे के पीछे जहर में डूबी एक तलवार को लेकर छिपा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जैसे ही नमाज पढ़ाना शुरू किया और जैसे ही सजदे की हालत में अपना सर ज़मीन पर टेका, तभी इब्ने मुलाजिम ने उस जहरीली तलवार से हज़रत अली पर हमला कर दिया। तलवार की धार दिमाग तक उतर गई, जहर पूरे जिस्म में उतर गया। दोस्तों अब्दुल रहमान इब्ने मुलाजिम के बारे में कहा जाता है कि उसने ये हमला मुआविया के उकसावे में आकर किया था। मुआविया अली के खलीफा बनाए जाने से नाराज था। इस हमले में हज़रत अली के जिस्म में जहर फैल गया। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए और फिर 21 रमज़ान के दिन वो घड़ी भी आ गई जब पहले इमाम और चौथे खलीफा इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों इस मुआविया की दुश्मनी हज़रत अली की शहादत के बाद भी नहीं रुकी। उसके बाद में इसने हज़रत अली के बड़ी बेटे हज़रत हसन को भी जहर देकर शहीद कर दिया। उसके बाद में करबला के मैदान में हज़रत अली के छोटे बेटे हज़रत हुसैन को भी सजदे की हालत में शहीद कर दिया।